अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक, थीम एंड रीम। थीम और रीम का क्या कंसेप्ट है डिस्कोर्स स्टडीज़ में और लैंग्विस्टिक्स में। सो टाइम को वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। थीम एंड रीम, दैट ईच सेंटेंस contains one element which is more important or central to the discourse and which is called theme, and another element that develops the theme which is called रीम। हर सेंटेंस में, क्लॉज में थीम और रीम पाए जाते हैं। थीम और रीम के एग्जांपल्स हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे ताकि आप लोगों को ईजिली समझ आ जाए। अब लैंग्विस्टिक्स में थीम और रीम का क्या कंसेप्ट है? द टॉपिक और थीम ऑफ अ सेंट्रल सेंटेंस इज़ व्हाट इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट, एंड द कमेंट थीम रीम और फोकस इज़ व्हाट इज़ बीइंग सेड अबाउट द टॉपिक। लैंग्विस्टिक में थीम और रीम का कंसेप्ट ये है कि जो सब्जेक्ट होता है वो क्या है, थीम है, और जो सब्जेक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें दी जाती है, जो प्रोवाइड की जाती है, वो हमारे पास क्या है, रीम है। अब थीम की यहाँ पे हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखेंगे, साथ में रीम की भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखेंगे। थीम इन सम सोर्सेज आल्सो टॉपिक, बैकग्राउंड और प्रीसपोजिशन is the semantic point of departure of a clause, or more broadly discourse about which some information is provided. Tom likes traveling. Our friends have invited us. Tom हमारे पास क्या है, थीम है। Our friends हमारे पास क्या है, थीम है। अब Tom एक सब्जेक्ट भी है और सब्जेक्ट के साथ हमारे पास ये एक थीम भी है। Our friends ये एक सब्जेक्ट भी और हमारे पास साथ साथ में ये हमारे पास जो है थीम भी है। My house in London is valuable but not for sale. The theme is my house. My house हमारे पास क्या है, थीम है। In London, my house in London, ये पूरा जो एक पैराग्राफ है या जो पूरा एक सेंटेंस है या जो पूरी क्लॉज है, ये my house in London क्या है, हमारे पास थीम है। अब यहाँ पे प्रॉपर जो है एक्सप्लेनेशन दी गई है, जो टॉम और आवर फ्रेंड्स की हमने पढ़ी थी, जो एग्जांपल हमने पढ़ी थी। In these examples, the theme Tom or our friends is the initial position. Obviously, initial position क्या है, subject जिसे हम कहते हैं। This is the most common position for theme in English due to the SVO, subject verb object। SVO का मतलब है subject verb object, structure of a typical English structure। अब ये तो English structure है, मतलब सेंटेंस जब भी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं ऑब्वियसली पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। There is upon the subject of the sentence. However, passive voice violates this rule. Passive voice violate करती है इस रूल्स को, क्योंकि passive voice में कभी कभी ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको आप सब्जेक्ट बना लेते हो और जो सब्जेक्ट होता है उसको आप ऑब्जेक्ट बना लेते हो, तो ऑब्वियसली passive voice इसकी वायलेशन करती है। It's worth mentioning that in some other languages it is possible to find the theme in the middle. अब कुछ लैंग्वेजेस में जो थीम है उसको मिडल में पाया जाता है, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आयरिश लैंग्वेज में स्कॉटिश, गैलिक, वेलिश, ईटीसी। और इन द ईड कुछ जो लैंग्वेजेस है उसको, मतलब जो थीम है उसको ईड में पाया जाता है, जिसमें हमारे पास जो लैंग्वेज आती है वो सबसे पहली है फिजियन एंड फ्लुएन ऑफ अ सेंटेंस विथ परफेक्टली करेक्ट ग्रामर इन द लैंग्वेजेस विथ फ्री वर्ड ऑर्डर, एग्जाम्पल यूक्रेनियन। द थीम कैन बी फाउंड एनीवेयर इन अ सेंटेंस। यूक्रेनियन लैंग्वेज में ये होता है कि थीम को किसी मतलब सेंटेंस के किसी भी पार्ट में या मिड में हो सकता है या लास्ट में हो सकता है या स्टार्ट में हो सकता है, थीम को पाया जाता है। इन जैपनीज़ फॉर एग्जांपल, द कॉमन प्लेस फॉर देम इज़ द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस बट अदर पोजिशंस आर पॉसिबल टू। अब अगेन जैपनीज़ लैंग्वेज में यही बताया गया है कि जैपनीज़ लैंग्वेज में भी स्टार्ट में थीम पाया जाता है अमूमन, यूजुअली, बट इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ जैपनीज़ लैंग्वेज में स्टार्ट में ही थीम को रखा जाता है, इसकी पोजीशन चेंज होती रहती है, ये पॉसिबल है। स्पेंडिंग, अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स है हमारे पास। स्पेंडिंग टाइम एट द जू इज़ जस्ट व्हाट द चिल्ड्रन लाइक बेस्ट, ये एक एग्जांपल है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, द थीम इज स्पेंडिंग टाइम एट द जू। अब ये पूरा जो है जैसे द स्पेंडिंग टाइम एट द जू which is also called grammatical subject but formed by nominalizing a non-finite verb phrase। है तो ये एक थीम, grammatical subject हो, but formed by nominalizing a non-finite verb phrase।
सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें, बिकॉज इट वाज रेनिंग वी स्टेड इन एंड वॉच टीवी। द थीम इज़ बिकॉज इट वाज रेनिंग। अब यहाँ पे जो बिकॉज इट वाज रेनिंग, ये हमारे पास क्या है, थीम है। दैट इज़ अ क्लॉज इन इट सेल्फ, इवन ये क्लॉज भी है, एंड not the subject of anything. It is however also a subordinate clause. Subordinate clause कैसी है, क्योंकि स्टार्ट में because आया है। That cannot stand alone. अब subordinate clause को जिसको हम dependent clause भी कहते हैं, तो ये जो है मतलब अकेले जो है स्टैंड नहीं कर पाता एंड मेक सेंस, और कोई सेंस ही क्रिएट नहीं कर सकता अगर ये अलोन हो। बिकॉज इट वॉज रेनिंग वी स्टेड इन एंड वॉच टीवी। अब यहाँ पे बिकॉज इट वॉज रेनिंग ये क्या है, हमारे पास थीम है। द ग्रास इज़ केप्ट शॉर्ट बाय द शीप। द थीम इज़ द ग्रास विच इज़ अ नाउन। अब ग्रास क्या हमारे पास नाउन है। सब्जेक्ट बट नॉट द एजेंट, इट इज़ द पेशेंट इन अ पैसिव सेंटेंस। अब ये ऑब्वियसली एक पैसिव सेंटेंस भी है। द ग्रास इज़ केप्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव है, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो है ये पैसिव है। द ग्रास इज़ केप्ट शॉर्ट, मतलब ग्रास को जो है शॉर्ट रखा जाता है, किसके ज़रिए, शीप के ज़रिए। सो द ग्रास जो है हमारे पास क्या है, ये एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ साथ हमारे पास ये एक थीम भी है। रीम, अब रीम की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन सम सोर्सेज आल्सो कमेंट, फोकस और प्रीडिक्टेशन। अब कुछ जो सेंसेस है, मतलब कुछ सोर्सेज में क्या है, रीम को जो है कमेंट के तौर पे, मतलब रीम को ये कंसिडर के ये कमेंट होता है कि जब सब्जेक्ट के बारे में पास किया जाता है, या फोकस या प्रीडिक्टेशन होती। इज़ द डेस्टिनेशन वेयर द प्रेजेंटेशन मूव्स आफ्टर द डिपार्चर पॉइंट, लाइक टॉम लाइक्स ट्रेवलिंग, स्मोकिंग इज़ हार्मफुल टू आवर हेल्थ। टॉम क्या था, टॉम तो ऑब्वियसली एक थीम है, लेकिन थीम के साथ साथ जो आगे नेक्स्ट पार्ट है लाइक्स ट्रेवलिंग, ये क्या है, रीम है। स्मोकिंग क्या है हमारे पास, थीम है, लेकिन जो इसका अगला पार्ट है वो हमारे पास इज़ हार्मफुल टू आवर हेल्थ, ये एक रीम है। इन एग्जाम्पल 3 and 4 मीन जो प्रीवियस एग्जाम्पल्स हमने पढ़े थे, टॉम लाइक्स ट्रेवलिंग एंड स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। अब ये यहाँ पे क्या बताया गया, जो एग्जाम्पल 3 and 4 है, रीम इज़ represented by like traveling and is harmful to our health या is injurious to our health. Structurally, ream usually follows a theme in English. Obviously, theme होगी तो रीम होगी, और रीम होगी तो थीम होगी, मतलब ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। थीम रीम रिलेशनशिप प्रोड्यूसेस कोहिजन, और ये किस चीज़ को प्रोड्यूस करती है, फिर कोहिजन को जो है क्रिएट करती है। बेस्ट मैन, ये इसने ये कंसेप्ट दिया था। पर making parts or a sentence or a communicative whole. An interesting application of the theory was realized by Dujournov 2005-2007 में 2008 में, who used theme ream relationships to analyze website navigation. Successful web navigation according to her should be cohesive, similar to theme and ream in verbal text. Links on one page in this case represent the website theme, while the destination page represents the website रीम। अब यहाँ पे इसने वो वेबसाइट से जो है इसको लिंक कर दिया है, किसने किया था, डुजोर्नोव ने, तो इसने वेबसाइट के साथ लिंक किया, ये एक्सप्लेनेशन है। थैंक्स फॉर वाचिंग, आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।